पवित्र बाइबल में परमेश्वर की ओर से परीक्षा कैसे पहचानें और परीक्षा में स्थिर कैसे रहें। जीवन एक यात्रा है जिसमें खुशियां हैं, आंसू हैं, संघर्ष हैं और कभी कभी ऐसी कठिन घड़ियां भी आती हैं जब हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमें छोड़ चुका है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये कठिन समय असल में परीक्षा है जिसे परमेश्वर हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए भेजता है। इस यात्रा में एक विश्वासी का सबसे कठिन कार्य होता है परीक्षा को पहचानना और उसमें डटे रहना। आइए इस गहरी आत्मिक यात्रा पर चलें और बाइबल के प्रकाश में समझें कि परीक्षा क्या है, इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे परमेश्वर की कृपा से इसमें स्थिर रहा जाए। परीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझना। याकूब 8:2। बाइबल बताती है कि परीक्षा का मतलब जीवन में आने वाली वे परिस्थितियां हैं जो हमारे विश्वास, धैर्य और आत्मिक स्थिति की जांच करती हैं। परीक्षा का उद्देश्य नष्ट करना नहीं होता, बल्कि परखना होता है। जैसे सोना आग में तपाया जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी परीक्षाओं से शुद्ध होती है। परीक्षा दो प्रकार की हो सकती है, परमेश्वर की ओर से आत्मा को निखारने के लिए, शैतान की ओर से गिराने और नाश करने के लिए। परमेश्वर की परीक्षा में आशा और उद्देश्य छिपा होता है। वह हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने के लिए परीक्षा भेजता है। परमेश्वर की परीक्षा और शैतान के प्रलोभन में क्या अंतर है? कोई यह न कहे कि जब मेरी परीक्षा होती है तो परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है, क्योंकि न तो परमेश्वर स्वयं बुराई से परीक्षा करता है और न वह किसी की परीक्षा करता है। याकूब 8:13। परमेश्वर की परीक्षा में निम्न बातें होती हैं: उद्देश्य, विश्वास को मजबूत करना; परिणाम, आत्मिक उन्नति; प्रकृति, संयम, धैर्य, विश्वास मांगती है। उदाहरण, अब्राहम की परीक्षा, अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने को कहा गया। उत्पत्ति 22:18। शैतान की परीक्षा प्रलोभन में होता है। उद्देश्य, गिराना; परिणाम, पाप में गिरना। प्रकृति, सांसारिक लालसाएं, झूठी शांति, तात्कालिक लाभ। उदाहरण, यीशु मसीह को जंगल में शैतान ने 3 बार प्रलोभन दिया। मत्ती 4:11। यह पहचानना बेहद जरूरी है कि परिस्थिति किस ओर से है, ताकि हम सही आत्मिक दृष्टिकोण अपना सकें। परीक्षा को पहचानने के साथ आत्मिक संकेत अचानक जीवन में अनचाही कठिनाइयां जैसे नौकरी छूटना, संबंध टूटना, आत्मा में अशांति आएगी। जब आप परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए बेचैन हों, आत्मिक संघर्ष, प्रार्थना में कमी, शास्त्र पढ़ने का मन न होना, सही मार्ग पर होते हुए भी विरोध है, जैसे यूसुफ पर झूठा दोष लगा और जेल में डाला गया। पाप का प्रलोभन तीव्र होना, शैतान का हमला, परमेश्वर के वचन की याद दिलाना, आत्मा का संकेत, विश्वासी जनों द्वारा चेतावनी मिलना। चर्च या आत्मिक मित्रों से परीक्षा में स्थिर रहने के 7 सिद्धांत प्रार्थना का शस्त्र। यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मत्ती 26:41। परीक्षा में प्रार्थना वह डोरी है जिससे हम स्वर्ग से बंधे रहते हैं। आदरा वह डोरिस। बिना प्रार्थना के आत्मा दुर्बल हो जाती है। वचन का सहारा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। भजन 149:105। जब शैतान ने यीशु को प्रलोभित किया तो प्रभु ने हर बार वचन का उत्तर दिया। हमें भी वचन से भरना है। धैर्य बनाए रखें, जिसने अंत तक धीरज धरा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। परीक्षा एक क्षणिक बात है, इसका उद्देश्य शाश्वत है। धैर्य रखने से हम परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं। धर्मियों की संगति लोहे से लोहा तेज होता है, वैसे ही मित्र मित्र के मुख को तेज करता है। नीति वचन 27:17। जब हम कमजोर हों तो आत्मिक मित्र, पादरी या विश्वासी परिवार से बातचीत करें, यह मनोबल बढ़ाता है। पाप से दूर भागो। तुम्हें पाप के विरोध में ऐसा प्रतिरोध करना चाहिए कि रक्त बहा दो। इब्रानियों 12:4। कभी कभी परीक्षा का सामना करने की बजाय वहां से भागना अच्छा है।
जैसे यूसुफ ने पुतिफर की पत्नी से भागकर किया। विश्वास की दृढ़ता जो परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है। इब्रानियों 11:6। भरोसा रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, धन्यवाद देना। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। इस थिस्सलुनीकियों 5:18। परीक्षा में भी धन्यवाद देना हमें आश्चर्यजनक आशीषों तक पहुंचाता है। परीक्षा के महान उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा। अब्राहम, विश्वास की परीक्षा। परमेश्वर ने अब्राहम को उसका इकलौता पुत्र इसहाक चढ़ाने को कहा। अब्राहम डगमगाया नहीं, परिणाम परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता कहा। अय्यूब, धीरज की परीक्षा। अय्यूब ने सब खो दिया, संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य, फिर भी उसने कहा, यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब 8:31। यूसुफ, शुद्धता की परीक्षा। यूसुफ ने पुतिफर की पत्नी के प्रलोभन को ठुकरा दिया, वर्षों जेल काटी और अंत में मिस्र का प्रधान बना यीशु मसीह। अंतिम परीक्षा गतसमनी में यीशु ने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मत्ती 5:17। उन्होंने पिता की योजना को स्वीकार किया, क्रूस तक चले और जगत को उद्धार दिया। क्यों परमेश्वर परीक्षा देता है? विश्वास की परख के लिए, ताकि वह खरा साबित हो। चरित्र निर्माण के लिए, नम्रता, धैर्य, प्रेम सेवा की तैयारी के लिए। बड़ी जिम्मेदारी से पहले बड़ी परीक्षा, परमेश्वर की महिमा के लिए। जब हम जीतते हैं तो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। अन्यों के लिए उदाहरण बनने के लिए हमारी स्थिरता दूसरों को प्रेरित करती है। परीक्षा के बाद क्या होता है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वह खरा निकलेगा तो जीवन का वह मुकुट पाएगा। याकूब 8:12। परमेश्वर कभी परीक्षा देकर हमें बिना प्रतिफल के नहीं छोड़ता। वह आशीष देता है, बुलाहट को पूरा करता है, हमें दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनाता है। परीक्षा में गिरने का खतरा, यदि हम परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, वचन में नहीं रहते, तो हम शैतान के प्रलोभनों में गिर सकते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती लोभ में आकर यीशु को बेच दिया। दाऊद बतशेबा के साथ पाप किया। शिमशोन दिल के बहकावे में शक्ति खो दी, परंतु पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला रहता है, जैसे पतरस ने किया। परीक्षा में परमेश्वर के वचन से आश्वासन। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में न डालेगा। 1 कुरिन्थियों 10:13। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। समापन। जीत का रहस्य। प्रिय मित्रों, परीक्षा जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इससे हम डरे नहीं, बल्कि इसे परमेश्वर के प्रेम और योजना का हिस्सा समझें। हर आंसू, हर संघर्ष, हर अकेलापन, वह हमें मजबूत बना रहा है। जब परीक्षा आए तो घबराएं नहीं, डगमगाएं नहीं, बल्कि यीशु की ओर देखें, जिसने हमारी खातिर क्रूस उठाया, जो विजय पाएगा। मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:7। आइए प्रतिज्ञा करें कि जब अगली परीक्षा आए, हम थकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वह विश्वास योग्य है। हमारी मंजिल स्वर्ग है, जहां कोई आंसू, कोई पीड़ा नहीं होगी। वहां केवल जय जयकार होगी। उन लोगों की जो इस पृथ्वी पर परीक्षा में स्थिर रहे। प्रार्थना। हे मेरे पिता, तू मेरे जीवन के हर संघर्ष से भली भांति परिचित है। तू जानता है कि कब मेरी आत्मा थक जाती है, कब मैं हिम्मत हारने लगता हूँ। परंतु आज तेरे वचन से मैंने सीखा कि परीक्षा मेरे लिए विनाश नहीं, बल्कि नई ऊंचाई का द्वार है। हे यीशु, तू मेरे भीतर बल बढ़ा। जब अगली परीक्षा आए तो मैं तेरे वचन से भर जाऊं। मैं न डगमगाऊं, न डरूं। मैं जानता हूं तू मेरे संग है। तेरा दंड और तेरी लाठी मुझे शांति देते हैं। आशीर्वाद दे पिता कि मैं भी अब्राहम, अय्यूब, यूसुफ
और यीशु की तरह परीक्षा में स्थिर रहूं ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो आमीन।